हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु राय, आपका रीजनिंग मेंटर, आ गया हूं आपके सामने अपने वादे के अनुसार फिगर काउंटिंग का पार्ट 2 लेकर। पार्ट 2 डिस्कस करूंगा मैं। उम्मीद है पार्ट 1 आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। अगर आप में से किसी ने भी पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाइए पार्ट 1 को पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से पार्ट 1 को पढ़ लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 पढ़ने के बाद ही पार्ट 2 समझ में आएगा। बेसिक्स मैंने वहां बताए थे, आज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं, आज थोड़ा सा डायग्राम को गिनना पड़ता है, उसको करते हैं। तो चलिए शुरू करें, लेकिन चलने से पहले मुझे उम्मीद है कि आपने जो होमवर्क था मैंने दिया था वो आपने अच्छे से किया होगा। नहीं किया है तो पहले वीडियो को रोकिए, जाइए उस पहले पार्ट 1 में, पार्ट 1 को पूरा देखिए, उसका लास्ट वाला जो होमवर्क था उसको करिए। करने के बाद फिर आप उसका आंसर रिप्लाई करिए। चलिए ठीक है। मैं अगर बात करूं, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि याद रखना मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस यूट्यूब जगत का जो आपको फ्री एजुकेशन देता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। सब कुछ फ्री है एकदम। आप KG 1 से लेकर नौकरी लगने तक, नौकरी में प्रमोशन तक की तैयारी यहां से कर सकते हैं, इवन जिसको हम कैप जैप कहते हैं बैंकिंग में। तो जुड़िए और सिलेक्शन ले लीजिए भाई। अब पैसा नहीं है तो टेंशन मत लो, घर में कुछ भी प्रेशर नहीं देना घर वालों को, पेरेंट्स को, कि हमें पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, जॉब लगाने के लिए कोचिंग करना है, कुछ नहीं करना। आप सिर्फ आओ, हमसे जुड़ो, अपनी तैयारी कर लो। चलिए भाई शुरू करते हैं। सेशन को लाइक शेयर कर देना। सबसे पहले मैं ले चलूंगा कहाँ पे, जो मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या होगा, और मैं अगर उसको बनाऊं, उसको बता के दिखाऊं, तो मैंने उसका डायग्राम ऑलरेडी बनाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं उसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। मैं उसको बना के एक बार दिखाता हूं यहाँ पे। तो मुझे ऐसे याद आ रहा कि जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बनाया था वो ऐसा था कि एक ऐसा शेप था जिसमें 1 2 3 अलग अलग आंसर्स आपने मुझे वहाँ कॉमेंट करे थे। अगर आपने नहीं करा है कमेंट तो जाइए पहले कमेंट करिए और बताइए कि इस दिए गए डायग्राम में टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं भाई। ठीक है, इसके ऑप्शंस मैंने आपको क्या दिया था, आई गेस इसका जो ऑप्शन मैंने दिया था 36 शायद ये दिया था। उसके अलावा मैंने आपको 39 दिया था, 41 दिया था या 45, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे कुछ था। जो भी आंसर होगा इनमें देख लेंगे, नहीं भी अगर ऑप्शन में होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं आपको सही सही आंसर इसका निकाल के दिखाता हूँ। भाई इसका आंसर क्या आएगा जरा देखो। इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर ऐसा वाला शेप आ जाए तो उसमें टोटल ट्रायंगल कितने आएंगे भाई, 8 आएंगे। तो 8 8 8 और ये वाला 8, तो कितने आ गए भाई 32। कितने आ गए 32। ठीक है, अब अगर ये 32 आ गए तो ध्यान से देखो, मैंने कहा तो 32 वो आगे जो करेक्टली इनसे जुड़े थे। मैंने क्या बताया था कि अगर 2 डायग्राम जुड़ जाते हैं तो उनसे ट्रायंगल बन जाता है। तो देखो यहाँ पे 1, ये देखो 2, 2 के बाद 3 और ये वाला 4, 4 के बाद देखो ये वाला 5, ये वाले 6, तो इसमें 6 तो और जुड़ जाएंगे। जैसे ही 6 जुड़ेंगे ये कितना हो जाएगा भाई, 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा हमारे पास। अब ऑप्शन में 38 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें और भी बनेंगे, और भी बनेंगे। ज़रा वो बना लेते हैं। और कौन से बनेंगे ज़रा देखो ध्यान से। तो एक ये भी बनता दिखाई दे रहा है, ये देखो ध्यान से, ऐसा ये बेटा बनता दिखाई दे रहा है आपको एक। और मैंने कहा था कि जब आप मैनुअली काउंट करते हैं कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल डायग्राम में, तो जो आपने काउंट किया तो उसका एक ऑपोजिट वाला ज़रूर बनता है। तो ये हो गया। उसके बाद डेफिनेटली कि ये बन जाएगा, ये देखो 2 और बन गए भाई। तो जैसे ही 2 बनेंगे 40 आ गए आपके पास। क्या और कोई छिपा हुआ दिखाई दे रहा है? तो हाँ सर, एक छिपा हुआ और डायग्राम यहाँ पे है जो आपको दिखाई दे रहा है। वो कौन सा है? वो यहाँ से है, ये देखो ध्यान से, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला। तो भाई साहब एक और है इसका, तो इसका फाइनल आंसर 41 है। जिन लोगों ने इसका आंसर 41 रिप्लाई किया था, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई विश आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिनका 41 नहीं आया था, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम कह सकते हैं। आप अच्छे से अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज भी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और आपका आंसर मैं वेट करूंगा कि आप उसका आंसर कैसे देते हैं। मैं वेट करूंगा भाई, आप कमेंट जरूर करा करो। ठीक है, तो इसका आंसर 41 हो जाएगा। लेट्स सी। अब जरा अपने कंटेंट पे आ जाते हैं भाई। आज की क्लास में क्या है भाई, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। भाई देखो मैंने क्या बताया था, मैंने पिछली क्लास में ट्रायंगल आपको पूरा कवर करके दिया था।
ट्रायंगल में ऑलमोस्ट जितने केसेस थे सब मैंने आपको कवर करके दे दिया था इसमें, है ना। ट्रायंगल का पूरा केस मैंने आपको कवर करके दे दिया था। आज स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल सब आज खत्म होगा भाई। तो आज की क्लास थोड़ा बड़ी होगी, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज ऑलमोस्ट सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हैं उनको फॉर्मूले से, जो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे उनको डायरेक्टली सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा और आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। देखो भाई, ये क्वेश्चन का मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में, याद होगा आपको। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसका आंसर आपने निकाल दिया था। हालांकि इसका आंसर अभी भी मैंने निकाला, कितना आएगा 41 आएगा। यहाँ मैं 41 कर दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या आएगा 41 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 41 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, अभी भी होमवर्क था आपका। अब उसके बाद अगर बात करें तो आज की क्लास का ये दूसरा क्वेश्चन देखो। लो भाई, दिमाग लगाओ कि इस दिए गए फिगर में, इस दिए गए डायग्राम में टोटल कितने ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दैट गिवन फिगर। ऑप्शंस हैं 23, 27, 29 और 31। आराम से करो, वीडियो को पॉज कर लो पहले, उसके बाद ट्राई करो ज़रा। मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ, अब ज़रा निकालो, निकालो बेटा, इसका आंसर क्या आएगा। ट्राई करो ज़रा, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है भाई आंसर, निकालो ज़रा। चलिए, तो मैं अगर बात करूं इसके आंसर्स की, आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा सा, मैं हमेशा कहूंगा कि पहले मैन्युअली काउंट करने में ज़रा बिलीव रखो। अगर तुम मैन्युअली काउंट करने में बिलीव रखोगे तो आप आंसर तो इसका निकाल ही लोगे कहीं से भी करके। देखो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लेके चलूँ, यहाँ कितने दिख रहे हैं 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला 3, तो ये 3 हो गए। अगर 3 हो गए ये, तो 3 ये भी हो जाएंगे। 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। देखो ना, 3 3 6 और 3 9, 9 हमारे बन गए। अगर ये 9 पूरे बन गए तो उसके बाद देखो ध्यान से, 9 के बाद ध्यान से देखना भाई, ये देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दिख रहा है आपको 9 के बाद। इसमें बेटा 8 आपको मैंने बताया था, याद कराया था कि ऐसे वाले शेप में 8 आ जाएंगे। देखो अब इनको याद करने का बेनिफिट की छुपे होते हैं, इनको उठा लो बेटा। 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो 9 और 8 और ऐड कर दो। सॉरी 8 नहीं करूंगा मैं, 16 ऐड करूंगा। प्लस 16 के बाद, 16 के बाद अगर बात करें, ध्यान से देखते चलो बेटा, ध्यान से देखते चलो, कहाँ पे कौन सा बन रहा, कहाँ पे कौन सा छूट रहा, तो आपको इसको याद करते हुए चलना। उसके बाद देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको एक, ये वाला, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है। एक ये दिख गया। मैंने क्या बताया था, अगर कोई शेप बना है तो उसका एक ऑपोजिट भी बेटा होगा, तो इसका ऑपोजिट बनाएंगे बेटा, तो ये लो ऑपोजिट, ये बन गया आपका। अब ये मत कहना है कि सर इसका कोई फॉर्मूला है क्या। अरे भाई, कितने डायग्राम ऐसे बनेंगे, किन किन का फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला इसी के अंदर छिपा है। जैसे 8 तुमने डायरेक्टली गिन दिए, तुमको गिनना नहीं पड़ा, 8 गिन दिए, 3 3 गिन दिए, है कि नहीं। तो 2 ये बन गए बेटा, तो 2 इनको भी लिख लो जरा सा। प्लस अब और कोई छिपा हुआ दिख रहा है क्या बेटा, ध्यान से देखो, और कोई छिपा हुआ दिख रहा है, ध्यान से देखो, तो ये दिख रहा है मुझे, एक लग रहा, ये देखो। अगर ये बना तो इसका एक ऑपोजिट बन जाएगा बेटा, ये देखो ध्यान से, एक इसका ऑपोजिट बन जाएगा, तो 2 और बन गए, 2 और बन गए। तो कितने बन गए भाई इसके, देखो जरा टोटल कितने बन गए भाई, जल्दी से गिनो। तो 16 और 9 कितना होगा, 25, 4 29, तो आंसर इसका आएगा 29। और क्या बेटा ऑप्शन में 29 था, तो जी हाँ ऑप्शन में 29 है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका, 29 हो जाएगा। 31 पे मत चले जाना बेटा, पूरे ढूंढ दिए मैंने, इसमें कोई छूटा नहीं है। इसमें समझ में आया, कोई भी एक शेप गिनोगे तो उसका एक ऑपोजिट वाला तो जरूर बन जाएगा, ठीक है। चलो जरा लेट्स सी नेक्स्ट। इसमें देखो क्या बोला गया, इसमें ट्राइंगल बोला गया। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप निकाल दो, मतलब इसके लिए पेन नहीं उठाओगे यार, मैं चाहूंगा इसका आंसर निकालने के लिए आपको पेन ना उठाना पड़े, डायरेक्टली देखो और निकाल के दिखाओ। चलो पेन मत उठाना, डायरेक्टली सॉल्व करना। करें स्टार्ट, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। अगर मैं कहता हूँ इसके अंदर अगर कुछ करना है या कुछ कहना है या कुछ बनाना है, तो आपको पता होगा कि ये जो दिख रहा है आपको ना, ये वाला, इसके अंदर 16 होंगे, आपको पता होगा ना, मैंने याद करवाया था कि इसके अंदर 16 होते हैं। बोलो हाँ या ना। इसको मैंने याद करवाया था कि इसके अंदर जब भी होंगे बेटा कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है 16। अगर ये 16 हो गए तो नोटिस करो बेटा कि अंदर वाले अगर 16 हैं तो बाहर वाले भी तो 16 होंगे ना, कोई बाहर भी तो यही शेप बना है। तो अगर अंदर भी 16 है, बाहर भी 16 है, तो 16 में 16 ऐड करो, डायरेक्टली 32 आ जाएगा। अलग से तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर,
अलग से तो कुछ जुड़ के हो नहीं रहा, अगर इनसे बगल में कोई जुड़ा हुआ होता तो शायद ट्रायंगल बन जाता, लेकिन अंदर ही अंदर है तो 16 अंदर, उसके ऊपर 16, डायरेक्टली आ गया आंसर 32। कितना आसान था, कितना आसान था, और आप इसको आसानी से बना भी लेते। बस ध्यान रखना कि एग्जाम में यही अपने आप में शॉर्टकट हो गई यहाँ पे ट्रिक। अगर आप यहाँ पे पूरा करते तो पूरा अच्छे से बन जाता। लो भाई इसको देखो, अब देखो यही 16 आपको यहाँ फिर से काम आ जाएगा, ध्यान से देखो 16 फिर से काम आ जाएगा। लेट्स सी गाइस, जल्दी बनाओ। तो ये देखो मेरे ख्याल से मैं एक बार मौका देता हूँ आपको, जरा ट्राई करो, जरा मैं हट जा रहा हूँ पीछे। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो जल्दी से, आज बहुत कुछ काउंट करना है हमें। मोस्टली क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करते हो तो क्वेश्चन करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से आप गिन सकते हो। गिनना आ जाएगा ना तो ट्रिक तो एकदम उसके लिए कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा, ठीक है, मतलब बटर ऑन ब्रेड वाली कंडीशन हो जाएगी कि अगर आपको कंसेप्ट याद आ गया और उसमें ट्रिक भी काम आ गई। देखो आपको इसमें पता होगा, इसमें आपको पता होगा बेटा, क्या पता होगा, देखो ध्यान से, मैं यहां पर अगर बोलूं क्या पता होगा कि इस वाले में कितने दिखेंगे आपको, 16, ठीक है, ये आपको 16 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 16 के बाद ये देखो 1, ये 2 और ये 3, केस 1 याद होगा ट्रायंगल का, 3 इसमें आ गया, 16 और 3 19 आ गया, ठीक है। अब 19 तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहे, आगे जरा देखो क्या उससे और कुछ बनता दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर हाँ यार एक तो और बन रहा है सर, कौन सा, ये वाला, इनसे जुड़ के, मैंने क्या बोला, अगर दो ट्रायंगल आपस में बाहर बाहर ऐड हुए हैं तो उनसे जुड़ के एक जरूर बनेगा, और एक कोई बना है तो इसका एक ऑपोजिट भी बनेगा बेटा, तो 2 और आ गए इसमें, 2 जो हैं वो और आ चुके हैं, तो अगर 2 और ऐड कर दो बेटा 19 में, तो अब मैं श्योर हो गया कि इसका आंसर क्या आएगा, 21, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, सी में। समझ में आई बात, आसानी से काउंट होगा, आसानी से बनता जाएगा, बस आपको इसको करते चले जाना है। समझ में आई बात, चलो बढ़िया, मजा आएगा भाई। आज की क्लास आपकी जो है ना, आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखोगे। जरा ये ट्राई करो, उसी 16 से कनेक्ट होता क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो, इंग्लिश में देख लो, यहाँ पे ऑप्शंस केवल देखना है आपको, ट्रायंगल काउंट करना, काउंट करो इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, काउंट करो जल्दी से, जल्दी से काउंट करो बेटा, जल्दी से। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके रिप्लाई करो, आप कर सकते हो और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप करोगे और इस तरह से करोगे कि मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है, परफेक्टली फाइन। देखो भाई 16 तो हमको दिख गया साफ साफ, अब 16 में आप विवाद मत खड़ा करना है कि सर 16 कैसे आएंगे, 16 हो गए, ठीक है। 16 के बाद ध्यान से देखो, 16 के बाद ध्यान से देखिए बेटा, तो यहाँ पे देखो एक ये दिख रहा 17 और एक ये दिख रहा 18, ऑपोजिट गिन रहा है। 18 के बाद देखो इनसे मिलके एक ये 19, ये वाला एक 20। चलो भाई 20 की कहानी तो हमने बना दी। 20 के बाद देखो यहाँ पे 21, 22 और एक बड़ा वाला, ये हो जाएगा कितना, 23। चलो भाई 23 तक तुम पहुंच गए हो, 23 तक तुम पहुंच चुके हो। अब देखो जरा सा 23 के बाद ध्यान से देखो, ये देखो ये दिख रहा है आपको 24, फिर इसी का ऑपोजिट वाला 25, 25 हटा दिया इसको। 25 के बाद देखो ध्यान से, ये देखो 26 और ये वाला 27, अग्री करोगे 27 बन गया, और ऑब्वियस सी बात है एक सबसे बड़ा वाला होगा, एक सबसे बड़ा वाला होगा 28, तो आंसर क्या आएगा इसका भाई 28 इज द राइट आंसर। बहुत आसानी से इन चीज़ों को आप कर सकते हो, समझ सकते हो, बना सकते हो, क्लियर है। चलिए तो आंसर क्या आएगा इसका 28। देखो चीज़ें ऐसी होती है ना कि आजकल एग्जामिनर जब कोई चीज़ देगा तो उसमें चीज़ें छिपी हुई होती, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर आप, मुझे लगता है पेन चलाने की जरूरत नहीं। मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था और मैंने कहा था कि इसका आंसर याद कर लो, कितना होगा आंसर जल्दी बोलो। इस क्वेश्चन को मैंने टैग भी लगाया था कि 2 से 3 से 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग 10 बार मैंने बोला था वहां पे एग्जाम में पूछा गया। और जी हाँ, इसका आंसर याद रख लो, क्या आएगा भाई 15 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, उसमें मैंने इसको पूरा करके गिन के भी दिखाया था। लेकिन याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर 15 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए। लो भाई इसमें आंसर आप गिनो जरा, कितने त्रिभुज है आपके, कितने ट्रायंगल है, जल्दी से गिन के बताओ। ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो कम में ही काम चल जाएगा। जल्दी दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ जल्दी से दिमाग लगाओ, जल्दी से दिमाग लगाओ। देखो भाई एक तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1 यहाँ दिख रहा, ठीक है। 1 के बाद देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा, ये दिख रहा
5 के बाद अगर ध्यान से देखो, 5 के बाद बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो 6, फिर ये देखो ये वाला 7 और एक सबसे बड़ा वाला 8 हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे 8 के बाद एक और बनेगा 9, यहाँ पे देखो 1, ऐसे गिन लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे एक काम कर लो, इनको गिनो जरा सा, 1 2, ठीक है, पेन को थोड़ा मैं वो कर लेता हूँ, देखो 1, ये देखो 1 बेटा है, ये 2, ये 3, 3 हो गए, और एक इन्हीं में मिलता हुआ ये 4, तो 4 तो इसी में बन गया। 4 के बाद देखो ये 5 है, ये 6 है, 6 हो गए। 6 के बाद बेटा गिनो जरा सा, 6 के बाद ये देखो ये वाला 7, ये वाला 8, और जाहिर सी बात है एक सबसे बड़ा वाला होगा, एक सबसे बड़ा वाला होगा बेटा, जिसको क्या बोलेंगे, 9th बोलेंगे, जिसमें अंदर 9 हो जाएंगे। 8 मैंने गलत गिन दिया था, देखो 1 2 3 और एक इसमें बड़ा वाला 4, 4 के बाद ये 5 और एक ये 6, 6 के बाद अगर गिनूं बेटा यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक 7, फिर एक यहाँ से यहाँ तक 8 और एक सबसे बड़ा वाला, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, आंसर इज 9। क्लियर, चलो परफेक्टली फाइन। अब मैं स्विच करूंगा नए सेगमेंट पे, अब हम आ जाएंगे किस पे भाई, स्क्वायर पे। तो यहां से शुरुआत हो रही है किसकी, स्क्वायर की। अच्छा स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा बताऊं, इस क्वेश्चन को देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चल रहा हूं, मतलब आपको मैं थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में समझा देता हूं भाई। स्क्वायर एक ऐसी डिज़ाइन, एक ऐसी आकृति होती है, अगर मैं इसको रुक जाओ, अगर मैं कहता हूं स्क्वायर एक ऐसी डिज़ाइन होती है बेटा जो चारों तरफ से क्या होती है, एक जैसी होती है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर एक ऐसी डिज़ाइन है जो चारों तरफ से क्या होती है, इक्वल। इसकी परिभाषा ही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसी डिज़ाइन जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो स्क्वायर होती है। और इसमें क्वेश्चन आपके दो तरह के बनते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में इसमें आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे केस 1 में जो क्वेश्चन आपको बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, देखो ध्यान से। जैसे मान लो मैं उसी पे आ जाता हूँ, कहाँ पे, या मैं आपको डायरेक्टली यहीं लाता हूँ क्वेश्चन पे। ये देखो एक ये वाला है, आप ये कह सकते हैं कि ये केस 1 है, ये केस 1 है। आपको इस पे पूछा जाएगा कि बताओ टोटल स्क्वायर कितने दिखाई दे रहे हैं, टोटल वर्गों की संख्या बेटा कितनी दिखाई दे रही है, और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल वर्गों की संख्या बेटा कितनी दिखाई देगी जरा देख लेते हैं। मैं पहले बिलीव करूंगा गिनने में, मैं पहले बिलीव करूंगा गिनने में। देखो यहाँ पे तुक्का वाला गेम नहीं चलना कि आपको मैं बस ट्रिक बता दूं, आपको खुश कर दूं, वास्तविकता कुछ और हो जाए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो फंस सकते हो। तो बेस्ट चीज़ है कि आप इसको गिनना सीखो। पहले कैसे गिनोगे, देखो इनकी नंबरिंग कर लो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ध्यान रखना भाई, 16। आपके सामने इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम ध्यान रखना है, इनके कभी भी स्क्वायर गिना चाहे ऐसा वाला, तो आप इनके छोटे वाले स्क्वायर गिनो, कितने आ गए, 16। अब आपको पता होगा कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तुमने गिन दिया, ठीक है चलो, यानी परफेक्ट स्क्वायर वाला शेप बन गया आपका। अभी तुमने सिंगल बॉक्स वाले गिने तो कितने आ गए, 16। अभी तुम डबल बॉक्स गिनो, यहाँ से सिंगल गिना था, डबल गिनो, डबल इधर जाओ, डबल इधर जाओ, तो कितने आ रहे हैं भाई, 1, ये देखो 2 और 3। बेटा अगर 3 नीचे हैं तो नो डाउट 3 अगर नीचे होंगे तो 3 बीच में होंगे, ये देखो बीच वाले 3, ये 3 बीच में होंगे, और 3 देखो ऊपर भी होंगे, ये देखो 3, तो 3 3 6 3 9, 16 9 25, तो 25 तो आपको ऐसे मिल गया। 25 के बाद देखो तुमने अभी तक क्या गिना था, 2 बॉक्स गिना था, अब 3 बॉक्स गिन लो बेटा। अगर तुम हमने हमेशा कहा है कि छोटे से बड़े की तरफ जाओ, पहले सिंगल बॉक्स गिना 16 आ गए, 2 गिना 9 आ गया, अब 3 चलो जरा, 3 इधर गए, 3 इधर गए, 1 2, ये 2 हो गए, और जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 3 और ये हो जाएगा 4, तो टोटल कितने आ गए भाई, 4 आ गए। ठीक है, 3 बॉक्स 4 आ गए। अब जरा 4 बॉक्स देख लो, इसमें 4 वाले बॉक्स देख लो, 4 वाले बॉक्स देखो बेटा। तो 4 वाले देखो, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, मतलब एक बड़ा वाला बनेगा, और एक बड़ा वाला और बन जाएगा बेटा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 30 आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका 30 आ जाएगा। देखो 30 ऑप्शन में, तो गिनना इज मोर इंपॉर्टेंट। ट्रिक आ जाएगी तो सोने पे सुहागा। 1 2 3 4, देखो ध्यान से तुमने गिना था यहाँ पे,
तो अब वहां पर सिंगल गिना, फिर 2 गिना, फिर 3 गिना, फिर 4, ऐसे करते चले गए तो आपका आंसर 30 आ गया। अब जरा ट्रिक पे बात कर लेते हैं। अगर हम ट्रिक पे बात कर लेते हैं इसके, तो ट्रिक कैसे बनेगी वो देख लो जरा। देखो भाई, पूरा खेल जो है यहां पर अब ट्रिक पे टिक जाएगा। पूरा जो खेल है ना वो किस पे टिकेगा? अब ट्रिक पे। तो इसकी ट्रिक क्या है वो जरा देखो। इसकी ट्रिक क्या है बेटा? सुनो, आप इसमें सबसे पहला काम क्या करोगे? इनके स्क्वायर गिनोगे। तो आपने स्क्वायर गिना तो टोटल कितने आ गए थे? 16। अब आपको पता है कि 16 किसी संख्या का एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 16 जो है वो एक परफेक्ट क्या है बेटा? स्क्वायर है। अब स्क्वायर किसका? 16 किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर है बेटा, 4 का स्क्वायर। तो इसका ट्रिक अपने आप में यही है कि जितने का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर है ना, तो आप इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जितने का स्क्वायर ये होगा, 16 कितने का स्क्वायर है? 4 का, तो इसी 4 के स्क्वायर को घटते क्रम में लिख दो। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, आंसर इज 30। कब? जब ये पूरे परफेक्ट स्क्वायर वाला आ जाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे टोटल 12 ही हो, तो 12 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, मतलब वो शेप पूरा स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ तो स्क्वायर होंगे, तो उसका एक अलग केस बनेगा जिसको मैं केस 2 में पढ़ाऊंगा। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे केस 1 में, जहां पर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर शेप में आ गया तो उसको ऐसे सॉल्व करोगे। ट्रिक समझ में आ गई आपको? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? जरा एक काम करते हैं, इसमें जरा मैं आगे लेके चलता हूँ। रुक जाओ, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड पे। यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ आपको, ये देखो, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसा शेप लेंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बड़ा छोटा, मैनेज कर लेना। अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर बताओ भाई टोटल स्क्वायर कितने, हाउ मेनी टोटल स्क्वायर कितने इसके अंदर? इसके अंदर स्क्वायर जो हैं वो कितने, अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा भाई? तो आप यही करोगे स्मार्टली। क्या करोगे यहाँ पे कि आप इसको काउंट करोगे। तो आप इसको काउंट करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा भाई। देखो 1 2 3 4 5 और ये 5, 25। तो 25 ऑब्वियस सी बात है 5 का स्क्वायर है, तो क्या करोगे? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या बोलोगे इसको भाई? आप इसको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा? 25 10 35 4 29, 35 4 39, नहीं रुक जाओ, इसको क्या लिखोगे? 25 और 16, 25 और 16 कितना होगा बेटा? 41। आंसर आएगा 55। जरा करके देखो, आ रहा है क्या? हाँ जी 55। 4 का स्क्वायर तक 30 आया था ना, तो 5 का स्क्वायर 25 और जोड़ दो। पिछले वाले क्वेश्चन में 4 का स्क्वायर तक था ना, तो उसका सम करने पे 30 आया, तो 30 में 5 का स्क्वायर जोड़ दो, आपका 55 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किसके अंदर भाई? कितने स्क्वायर आ रहे हैं आपके? 55 स्क्वायर आ रहा है। तो भाई याद रखना कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें डेटा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर वाला हो, परफेक्ट स्क्वायर वाला डेटा हो, तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। अब यहीं पर दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर चलिए ठीक है, ये तो आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए इसी में केस 2 आ जाए, तो बेटा अगर केस 2 बन जाए इसका, तो कैसे डील करोगे? केस 2 कैसा आएगा? देखो भाई, केस 2 ऐसा आएगा। यहां पे एक स्क्वायर ले लेता हूं मैं, ऐसे मान लो, ठीक है, ये स्क्वायर ऐसे ले लिया मान लो सपोज, ठीक है। ये देखो, मान लो ऐसा मैंने खींच दिया। अब आप देखो ध्यान से, तो ये आपको स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन पूरे कंप्लीट स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर रो में बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हैं, और 5 5 करके यहाँ पे देखोगे टोटल 20 बॉक्स आएंगे, और 20 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे केस 2, या तो आप गिन लो इसको, या तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके दिखाऊं। अगर आपको डायरेक्टली इसकी ट्रिक लगा दूं बेटा, तो डायरेक्टली ट्रिक क्या लगेगी इसके? देखो ध्यान से, इसकी जो बेटा डायरेक्टली ट्रिक आएगी वो क्या आ जाएगी? लेट्स सी, इसकी जो ट्रिक आएगी वो क्या आ जाएगी? ट्रिक ट्रिक ट्रिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रिक। क्या आ जाएगी ट्रिक इसकी बेटा? जरा देखो, इसकी जो ट्रिक होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी।
ठीक है, देखो इसकी जो ट्रिक होगी, कुछ मत करो आप, इनके काम करो, इनका कुछ मत करो, आपको काम क्या करना है, रो और कॉलम काउंट करो। देखो यहाँ पे रो होगा, इसको रो कहूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, और ये बेटा जो होगा वो क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक है, कॉलम होगा। अब भाई दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो रो बड़ा हो कॉलम बड़ा हो, रो बड़ा हो कॉलम छोटा हो, या फिर रो छोटा हो कॉलम क्या हो, बड़ा हो। या तो शेप ऐसा होगा या तो शेप ऐसे होगा, लंबा होगा, दो ही शेप होगा, एक ही चीज हो सकती है, रो बड़ा होगा या तो कॉलम। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो या तो रो बड़ी होगी या तो कॉलम। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जरा इनको गिनो, रो में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और कॉलम में गिनो 1 2 3 4। कुछ भी मत करो यहां पर, कुछ भी मत करो, आप इसको ऐसे कर लो, 5 इंटू 4 है ना, तो यहां पे लिख देंगे 5, ठीक है बेटा, 5 इंटू 4 प्लस, ठीक है, प्लस। अब एक इसमें से कम, एक इसमें से कम, तो 5 में से एक कम करोगे 4 आएगा, इंटू 4 में से एक कम करोगे 3 आएगा, 4 इंटू 3 प्लस, ये देखो 3, 4 में से कम किया 3, और 3 में से कम करेंगे क्या आएगा, 2 प्लस। देखो भाई यहां पर देखो, अगर तो 3 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, एक। बेटा लास्ट में अगर इंटू 1 आ जाए, लास्ट में एक बार इंटू 1 आ जाए तो क्या करोगे आप, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, मतलब रुक जाओगे वहां पे। अच्छा ऐसे करने में दिक्कत जा रही तो आप ऐसे कर लो, 5 इंटू 4 आया, बस एक इससे कम 4, एक इससे कम इंटू 3, ऐसे कर लो, फिर एक इससे कम 3, फिर एक इससे कम 2, फिर एक इससे कम 2, फिर इससे एक कम कर दो 1। बस अब इनको सॉल्व कर दो, ऐसे भी कर सकते हो आप, जो भी वैल्यू आएगी उससे एक एक कम करते जाना, और कब तक कम करना, जब तक लास्ट में इंटू 1 ना आ जाए। इंटू 1 आ जाए रुक जाओ, सॉल्व करो इसको जरा, इसको जरा सॉल्व करो बेटा। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 30। यानी कि इस शेप में टोटल त्रिभुजों की, सॉरी त्रिभुज कह रहा हूं मैं, स्क्वायर्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 30। 20 10 30, 20 10 30 30 नहीं होंगे बेटा, रुक जाओ मैं गलत कर रहा हूँ, 20 10 30 2 32, 32 38 2 40, 40 हो जाएंगे बेटा, नॉट 30, इट इज 40। ये 20 है ना भाई, 5 इंटू 4 20, ठीक है। आप इसको देखा जाए तो ऐसे में किया मैं, देखो 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, और उसके बाद 2 इंटू 1, इंटू 1 के बाद सीरीज हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इनको ऐसे ही डील करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तो केस 1 केस 2 दोनों क्लियर हो गए। ये केस कौन सा था, 2 वाला था। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो ऐसे करोगे। एक कर ले क्या इसको, चलो एक कर लेते हैं, चलो आ जाओ एक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको भाई। देखो ऐसे मान लो, इसको ऐसे देख लिया मैंने, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे देखा मैंने, अब यहां पे तो रो कम है कॉलम ज्यादा है, रो कम कॉलम ज्यादा। ये देखो ये आपकी रो हो गई बेटा, और ये आपका हो गया कॉलम, ठीक है। अब आपको पता होगा इसका आंसर कैसे निकालोगे। देखो जरा गिनो, रो कितने आ रहे हैं, 1 2 3, और कॉलम 1 2 3 4 5 6। बेटा जो ज़्यादा है ना पहले उसी को लिखा जाता है, जो ज़्यादा है पहले उसी को लिखते हैं। पहले 6 यहाँ पे ज़्यादा वाला 6 है ना, तो ऐसे करोगे 6 इंटू 3, 5 इंटू 2, 4 इंटू 1, ख़त्म। तो 6 इंटू 3, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। ये देखो 18 10 4, आंसर इज 32। 18 10 28 और 4 32, ठीक है ना। चलिए परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे कैसे करेंगे देखो, ठीक है भाई। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखो, केस 1 केस 2 के बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लें कि अगर स्क्वायर के क्वेश्चन आएंगे तो और कैसे आ सकते हैं। जरा ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपसे बनना ही चाहिए, मतलब बना ही लोगे। आराम से बनाओ इसको, चलो आराम से बनाओगे, बनाओ जरा, देखो जरा कैसे करोगे, देखो जरा ध्यान से देखो कैसे बनाओगे।
स्क्वायर ही बताना है इसमें बेटा, स्क्वायर। चलो बनाते हैं इसको, बनाते हैं जरा। आप ट्राई जरूर किया करो, मैं रुकता इसीलिए हूं कि मैं आपको थोड़ा मौका देता हूं कि अगर आप सेशन देख रहे हैं तो आप पहले काम करेंगे, आप आराम से इसको बनाएंगे, आंसर अपना कमेंट में मुझे देंगे और उसके बाद फिर जरा मैं आंसर बताऊंगा, देखेंगे आपका सही है कि गलत है, तो मज़ा आता है। इससे कहीं ना कहीं एक ट्यूनिंग बनी रहती है कि क्वेश्चन को करना कैसे। देखो हमने कहा था हमेशा कि छोटे से बड़े की तरफ जाना। देखो इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं आपको कितने, ये आपको 5 दिखाई देंगे। देखो कैसे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो बेटा अगर अंदर में ये 5 हैं, अंदर में अगर ये कितने बेटा 5 हैं, अगर ये 5 है, ठीक है, अंदर में अगर ये 5 हैं तो ऑब्वियस सी बात है 5 ये भी होगा, तो इसके ऊपर वाले भी कितने होंगे, 5 ही होंगे ना बेटा। इसके ऊपर वाले भी कितने होंगे, 5 होंगे कि नहीं होंगे, तो ये भी 5, ठीक है, इसके ऊपर वाला भी 5 और सबसे ऊपर वाला भी 5, तो ये 5 वाले कितने देंगे आपको, 20। टोटल कितने आ जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। 20 इज़ द राइट आंसर। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको 20 के हिसाब से ही करोगे, ठीक है। मतलब 20 के हिसाब से मतलब कैसा, कि ऐसा वाला हो कि अगर आपके पूरे छोटे छोटे 4 दिखाई देंगे तो इसमें टोटल 5 बनेंगे, छोटे 4 और एक बड़ा वाला कितना, 5। क्लियर हो गया। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए ज़रा, इसमें कितने स्क्वायर है बेटा। देखो अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ, मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है। आराम से देखिए, समझिए और बताइए ज़रा इसका आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए ज़रा, ट्राई कीजिए। कुल वर्गों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी गाइस, कुल स्क्वायर्स की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी। ट्राई इट फास्ट। क्या हो सकता है इसका आंसर। चलो अगर मैं गिनूं बेटा इसको ना, अगर मैं गिनने की कोशिश करूं, या गिनने की कोशिश करूं मतलब गिनूं ही इसको अच्छे से, तो मैं कैसे गिन सकता हूं, देखो जरा ध्यान से, ठीक है, कैसे गिन सकता हूं, ध्यान से देखो जरा। आपको सबसे पहले इनको फोकस करना है, ये वाले को देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको, ये वाला अंदर वाला, ये दिख रहा है ना आपको, पहले इनको फोकस कर लीजिए अच्छे से इनको फोकस करिए कि इसमें कितने बन के आ रहे हैं। तो आप तो नोटिस करेंगे कि इसमें जो बन के आएंगे बेटा, वो ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे हो जाएगी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और अगर ये परफेक्ट 9 आ रहे हैं तो 9 तो किसी का स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे वो लॉजिक लग जाएगा कौन सा, कि 3 का क्यूब नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13, 13 और एक 14 हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका, 14 यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर, 14। अब जरा बाहर आउटसाइडर गिन लो, तो ध्यान से देखो 14 के बाद अगर गिनूं मैं बेटा, 14 के बाद अगर मैं गिनता हूं तो यहां पे क्या बनता दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखो। 14 के बाद ये देखो ध्यान से, 1, ठीक है, 1 के बाद यहां पेन चेंज कर ले रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं कोई दूसरा पेन, ठीक है, ये ले लेते हैं, चलो ये देखो 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4, तो 4 और मुझे दिखाई दिए भाई, 4 और दिखाई दे दिए। तो 14 में 4 और ऐड दो भाई, ऐड करो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। और कौन से दिख रहे हैं भाई, ध्यान से देखो, 18 के बाद थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। 18 के बाद अगर गिनूँ मैं तो ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये वाले, ये देखो 1, ये वाले देखो 2, 2 के बाद ये वाले देखो बेटा, ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 4, ठीक है। तो 18 में जब तुमने 4 और ऐड कर दिया तो तुमको और कितने मिल गए बेटा, यहाँ पे 22 तो मिल गए सीधे सीधे। अब 22 के बाद भी क्या इसमें कोई छुपा हुआ दिख रहा, तो 22 के बाद अगर मैं काउंट करता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर लेता हूँ बेटा, ये वाली चीज़ को ये हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि 22 तो आपने काउंट कर लिया इसको, है ना, 22 आपने इसको काउंट कर लिया था, यहाँ पे 1 था, रुक जाओ, ठीक है, 22 आपने काउंट कर लिया था। अब देखो ध्यान से, 22 के बाद अगर मैं काउंट करने जाता हूं और दूसरा, तो देखो ध्यान से यहाँ पे दिख जाएगा एक ये वाला दिख जाएगा आपको ऐसे, ये देखो ध्यान से बड़ा वाला, ये देखो ध्यान से 1, ठीक है, उसके बाद ये देखो बेटा 2। अब बताओ भाई इनमें तुम ट्रिक क्या लगाओगे, 3 और एक ये वाला
4, तो 4 और बन जाएंगे बेटा। तो इसका कंप्लीट आंसर जो हो जाएगा, कंप्लीट आंसर जो हो जाएगा 22 में 4 जोड़ो कितना आ जाएगा 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 26। इसके अंदर जो है अच्छा 26 तो ये अंदर वाले हो गए ना भाई, एक बड़ा वाला भी तो काउंट करेंगे ना, एक सबसे बड़ा वाला भाई 27। आंसर इज 27। भाई देखो याद रखना, क्वेश्चन आपके सामने जब आता है तो आपको थोड़ा अप्रोच ऐसा ही सेट करना है, ठीक है। बड़े वाले को भी हम भूल गए थे, यहाँ पे बड़े वाले को भी काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 27। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जरा देखो ध्यान से, ये क्या है। अब यहां पे इसमें आपको पूछा गया था स्क्वायर कितने हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे वाले जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको याद हो तो इसका जो केस 2 मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, केस 2 मैंने जो बताया वो बिल्कुल यही था। तो भाई इसका आंसर तो आपको मुझे बताना पड़ेगा जल्दी से, क्या हो जाएगा जरा देखो। तो ये 1 2 3 4 5, रो में कितने आ गए 5, कॉलम में कितने आ गए 3, तो क्या बनेगा बेटा 5 × 3 यानी 15 प्लस 4 × 2 यानी 8 प्लस 3 × 1 3, 23 3 कितना हो जाएगा 26। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ठीक है। आंसर आएगा 26। मैंने बताया था ना कैसे करेंगे इसको, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो भाई यही एक चीज़ ऐसी है जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगी। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो करने का तरीका जो मैंने बताया था उस तरीके पे जाना। ये देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया जिसमें स्क्वायर निकालना है भाई। एक और क्वेश्चन आ गया जिसके सामने आपको क्या निकालना है, स्क्वायर। टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, वीडियो को पॉज करके निकालो जरा। लो भाई इसको ट्राई करो जरा, कितने आ रहा है इसमें, गिनो जरा इसको, क्या आंसर आएगा। एक एक करके काउंट कर लो, पहले ऊपर वाला गिनो, फिर बीच वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर 4 स्टेप है भाई, 4 स्क्वायर, 1 2 3 4। उन्हीं 4 के अंदर चीजें छुपी हुई हैं। रिलैक्स होके करो, आराम से करो। मैं चाहता हूं कि करो और सही करो, आप सही करो, आप अच्छे से करो आप, है ना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है चलिए बढ़िया। अगर बात करूं इसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मुझे उम्मीद है कि आपसे आंसर्स तो बने होंगे, लेकिन फिर भी जस्ट गोइंग टू ट्राई विद दिस। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो सब कुछ बताएंगे। पहले मैं बात करूंगा ऊपर में, पहले अंदर की बात करता हूं इसके। देखो भाई ऊपर में जो शेप बना है ना मेरे पास, ध्यान से देखना, ऊपर में जो शेप मेरे पास बना है, ठीक है, उस शेप के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं मैं, रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूं पहले, ठीक है। देखो भाई यहां पर जो अंदर शेप बना, ये देखो 1, ये दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये ऐसे वाला। तो इसमें अगर मैं आपको बात करूं गिनने की ना, तो आप ये देखो गिन लो जल्दी से, ये वाला पहले, ये देखो इसमें देखो आपको ये छोटे वाले 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 1, उसके बाद बेटा देखो 2 और ये 3 और ये 4, 4 ये दिखाई दे रहे हैं। 4 के बाद देखो बेटा एक बड़ा वाला 5, 5 के बाद देखो ये वाला, ये दिख रहा है आपको जो ऐसे थोड़ा सा टिल्ड है, तो इसके अंदर टोटल 6 आ गए, 6, ठीक है। अगर इसके अंदर 6 आ गए, इसमें पूरा काउंट हो गया 6। कैसे, ये देखो ऐसा वाला बॉक्स था बेटा, पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो इसमें 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 होगा। 5 के बाद देखो एक ये वाला था, ये वाला, ये भी तो स्क्वायर ही है ना अपने आप में, तो 6 आ गया, ठीक है। 6 के बाद देखो गिनो जरा सा, 7 और 8, इसको काउंट मत करना, और एक बड़ा वाला 9, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ इसको अगर काउंट कर ही लेते, तो ये देखो 6 के बाद 7 8 9 और एक बड़ा वाला 10, यानी कुल मिला जुला के ऊपर वाले में पूरा अगर कंप्लीट काउंट करोगे ऐसे यहाँ से ये पूरा वाला, तो कितने आ जाएंगे आपके, 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा, 10 स्क्वायर आ जाएंगे, 10 वर्ग आ जाएंगे। अच्छा अगर ऊपर 10 आ गए तो नो डाउट नीचे भी तो 10 आ जाएंगे, सेम वही शेप तो नीचे भी बेटा, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। 20 तो बेटा तुमने गिन लिया, ठीक है। अब जरा आगे गिनो जरा, 20 के बाद, 20 के बाद देखो ध्यान से इसको, 21, ये 22 और ये बड़ा वाला 23, ध्यान रखना भी 23। इस बड़े वाले में ये अंदर वाले काउंट नहीं किया मैंने, ध्यान रखना है ना। 20 के बाद 21 22 और एक बड़ा वाला 23, इसको छोड़ा है। अब आ जाओ नीचे जरा, 23 के बाद अगर देखो ध्यान से, तो देखो इसको क्या बोलूँगा, 5 गिनूंगा ना, 1 2 3 4, देखो 23 मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं भूल जाऊँगा मैं।
20, 21, 22 और एक बड़ा वाला 23। अब ध्यान से देखो ये वाले 1 2 3 4 और एक ये वाला पूरा, इसको काउंट नहीं किया था। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। 5 के बाद 6 और ये 7। ध्यान रखना इसको काउंट मत कर लेना, ये काउंट हो चुका है इस 10 में। तो ये देखो 23 के बाद 1 2 3 4 ये 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और एक ये बड़ा वाला, इसमें 8 और जोड़ दो, 8 और जोड़ दो। तो लो भाई कितना हो जाएगा आपका, 8 3 11 31 हो जाएगा भाई। समझ में आया कैसे 31 होगा? देखो 10 ऊपर 10 नीचे 20, 20 के बाद देखो ध्यान से 21 22 और एक ये वाला 23, 23 के बाद 24 25 26 27 और एक ये वाला 28 और उसके बाद 29 और एक 30 और एक ये बड़ा वाला 31। ये सब काउंट हो चुका है, तो आंसर क्या आएगा इसका 31। समझ में आई बात? कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आया तो वहाँ पे देखो, अब यहाँ गिनना ही था, यहाँ कोई लॉजिक लगा क्या, कंसेप्ट लगा, यहाँ पे सब कुछ लग गया, ट्रिक यहाँ कोई लग रही, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा? नहीं भाई, गिनना तो पड़ेगा, क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। हाँ ये है, आप स्मूथली काउंट कर ले रहे हो, दैट इज वेरी गुड। ओके चलिए, तो आई विश आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अच्छा इसको शुरू करूं मैं, यहाँ देखो ध्यान से, इसके बाद मैं शुरू करूंगा रेक्टेंगल की बात करूंगा, ठीक है, आयतों की बात करूंगा इस क्वेश्चन को देने से पहले। रुको पहले मैं आयत के बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगल पे। आयत क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर आपको समझ में आ गया कैसे काउंट करेंगे। अब बात करेंगे किसकी, आयत की, स्क्वायर की बात करते हैं बेटा। स्क्वायर कह रहा है रेक्टेंगल की। ये देखो रेक्टेंगल मतलब कहा जाए कि एक ऐसा शेप जिसके आमने सामने की साइड्स बेटा बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। मतलब अगर कहा जाए कि अगर मैं इसमें लाइन खींचूं, ये देखो ये दोनों आमने सामने बराबर है, ये दोनों आमने सामने बराबर है, तो इसमें कितने आयत होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कितने रेक्टेंगल होंगे गिना जाए। अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचा और एक ऐसे खींच दिया, सपोज थोड़ा सही से खींच देता हूं मैं, एक ऐसे खींचा और आपसे मैंने कहा जस्ट अ सेक, हाँ आपसे मैंने कहा कि इसके अंदर टोटल आयत कितने हैं बेटा, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। तो आप क्या कहोगे सर, आयत तो सर इसके अंदर जो हैं, कोई कहेगा सर 5 हैं, कोई कहेगा 4 है, कोई कहेगा 7 हैं, कोई कुछ और कहेगा। तो अगर मैं पूछूं इसके अंदर रेक्टेंगल कितने हैं तो कितने हैं, ज़रा गिनो। यहाँ पर अगर गिनना पड़ा तो कितने होंगे, ज़रा देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं भाई, इसको देख ही लेते हैं। तो अगर मैं गिनूँ इसको, ये देखो, तो ये देखो 1 2 3 4, ये चारों रेक्टेंगल हैं बेटा। 4 के बाद ये देखो 5, ये देखो 6 हो जाएगा। 6 के बाद ये वाला, ये दिख रहा है आपको, 6 के बाद देखो ध्यान से, अगर मैं हटा दूं 6 के बाद देखो, 6 के बाद ये वाला 7, ये वाला 8 और एक बड़ा वाला 9। इसमें टोटल कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों काउंट करेंगे बेटा, इसमें 9 है इसके अंदर आयत, सोचो 9। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे मैं पहले आपको सिखाता हूँ क्या केस 1 इसका, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाकी कहानी। पहले बात करूँगा इसके केस 1 की, ठीक है, केस 1। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने एक आयत दे दूँ मैं, कैसा, लाइक ऐसा कुछ। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ बहुत सारा राइज होता है स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे मैं इसको बना दिया मैंने, सपोज एक, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, ठीक है, ये बना दिया और आपसे पूछा इसमें रेक्टेंगल कितने हैं, तो आप कहोगे सर ये वाला जो बॉक्स है क्या वो रेक्टेंगल है, वो तो स्क्वायर है, तो उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे बड़ा डिबेट होती है इसमें यही वाली कि जो भाई स्क्वायर है उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं सीधे बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको जो जाननी चाहिए और जानना भी ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है बेटा, कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसको जो है वो रेक्टेंगल बोला जा सकता है। किसी भी वर्ग को रेक्टेंगल कंसीडर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो परिभाषा है वो स्क्वायर में फिट बैठेगी, आमने सामने की साइड्स बराबर है।
फिट बैठ रही। तो किसी भी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं बेटा, लेकिन किसी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए, रेक्टेंगल का ऐसा कुछ होता नहीं। तो याद रखना, कोई भी स्क्वायर आपको दिख रहा है तो उसको रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हो, लेकिन भाई साहब अगर रेक्टेंगल हुआ तो उसको स्क्वायर कंसीडर कर ही नहीं सकते ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कुल मिला जुला के जो कहानी है जो यहाँ पे बन के आ रही है वो यही आ रही है कि यहाँ पे आपको रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसको तुम रेक्टेंगल में कंसीडर करोगे। अब अगर आप इनको गिनने पे आए ना तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा या मैं रिकमेंड करूँगा कि रेक्टेंगल में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूले से काउंट करो। अब इसका फॉर्मूला क्या भैया, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है बेटा, इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि आप इनके छोटे वाले बॉक्स गिनो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 इसके अंदर छोटा टोटल बॉक्स आ गए, 9 आ गए। अगर बेटा इसके अंदर टोटल बॉक्स तुम्हारे 9 आ गए, अब 9 देखो किसी का स्क्वायर होता है क्या, 9 किसी का स्क्वायर होता है, तुम कहोगे हाँ सर 9 तो स्क्वायर होता है किसका, 3 का, तो ये होता है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या करना है ना, जितने देखो स्क्वायर वाले केस में जितने का स्क्वायर होता था उसको लिखते थे, लेकिन रेक्टेंगल वाले केस में 9 जितने का स्क्वायर है उतने का स्क्वायर ना लिख के उतने का क्यूब लिखेंगे। ट्रिक है याद रखना, उतने का क्यूब लिखेंगे, तो 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, बिल्कुल स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगा देंगे, बस स्क्वायर की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, क्यूब। जब ये परफेक्ट स्क्वायर में हो, जब दिया गया डायग्राम किसी परफेक्ट स्क्वायर में हो बेटा, तो याद रखना जितने का स्क्वायर होगा उतने का क्यूब कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा, 64 आएगा, नहीं 36 आएगा। 3 का क्यूब 27 होता है ना, 27 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 36। तुम गिनते रह जाते इसको, याद रखना अगर परफेक्ट शेप में आ गया तो जितने का स्क्वायर होगा उतने का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, एंड दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। ओके चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया केस 1 जो कि सिंपल था। अब इसी में अगर बेटा केस 2 आ जाए तो कैसे करोगे, लेट्स सी व्हाट अबाउट केस 2, कि अगर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो अगर हम बात करें किसकी, केस 2 की, कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, छोटे बड़े जो भी हैं, ताकि आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट इतना तो कर पाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन देखो और आप बना पाओ, ठीक है भाई, बना पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो अगर ये ऐसा आ जाए, अब आप देख सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है यहाँ पे, कि अब जो है ना इनको गिनोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ गया। और बेटा 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता जो तुम उसको क्यूब कर दो। अब क्या करेंगे, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे काम आ जाएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, रो और कॉलम वाला केस। आपको पता होगा ये क्या होगा, रो, और ये क्या होगा, कॉलम, ठीक है, ये हो जाएगा कॉलम, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा खेल ऐसा चलेगा। अब बहुत मेरी बात ध्यान से सुनने वाली समझना, यहाँ पे समझने वाली बात जो है समझना, क्या समझोगे, इनको काउंट करना पड़ेगा। इनको लिख लो जरा सा, कैसे लिखोगे बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूँ 1 2 3, रो में कितने आ रहा है, 3, और कॉलम में कितने आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 और 4। कॉलम में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहा है। रो में तुमने गिना तो 3, कॉलम में तुमने गिना तो 4। अब कुछ मत करो, इन्हीं को जोड़ो जरा सा, तो इनको जोड़ो जरा, 3 + 2 + 1। यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे कर दूँ सॉल्व, तो 3 + 2 + 1, आंसर आएगा इसका कितना, 6। इनको जरा जोड़ो, 4 + 3 + 2 + 1 कितना आएगा बेटा, इनको जोड़ने पर 10 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 10। अब जब ये 10 तुम्हारा आया है और इसका कितना आया, 6 आया, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। अब इन्हीं का आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। तो 10 × 6, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, 60। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। यानी इसके अंदर टोटल जो रेक्टेंगल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसका। अगर परफेक्ट क्यूब में या परफेक्ट स्क्वायर में ना आए तो ऐसे करना कि इनके रो वाले को काउंट कर लेना,
कॉलम वाले को सबको जोड़ देना, फिर जो वैल्यूज आएंगी इनका आपस में क्या करोगे, गुणा कर दोगे बेटा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका 60। समझ में आई बात, कैसे करेंगे इसको, पक्का। चलो तो भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो इनको डील तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लेट्स सी। अच्छा मैं आगे थोड़ा सा एक बार एक क्वेश्चन और करके दिखाऊं क्या, एक और कर लेते हैं, चलो भाई एक और कर ही लेते हैं, एक और, तुम भी खुश हम भी खुश, एक क्वेश्चन और डायल कर लेते हैं इसमें। चलो ये देखो, अब आपको क्वेश्चन ऐसे मिलने लगे एग्जाम में तो फिर आप तो परेशान हो जाओगे ना गिनने पे आए तो मैं बता तो रहा हूँ, जहाँ पे गिनने वाला खेल होगा वहाँ तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। और मैंने इसमें कोई गिनने वाला कुछ बताया ही नहीं कि भाई ऐसा करो गिन लो कर लो, आप तो डायरेक्टली गिनो इनको, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करो। ये देखो ज़रा, ठीक है, ये गिनो ज़रा कितने आएंगे, 1 2 3 4, ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको जोड़ो क्या आएगा, इनका सम बेटा 10 आएगा। इनको जोड़ो तो 7 6 13 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28, ये 28 आएगा। अब इस 28 में इस 10 को क्या करो, गुणा कर दो, तो आंसर आएगा 280। सोचो इतना सारा आप काउंट थोड़ी कर पाओगे बैठ के, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर इज 280। क्लियर है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको करना हो तो इस तरह से करोगे। चलो भाई अब आ जाते हैं अपने कंसेप्ट पे। अब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं भाई, ये जो मैं आपको यहाँ पे ले रहा था। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का मैंने कहा था ना एक होमवर्क दूंगा, तो ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके रिप्लाई करो। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके रिप्लाई करो, कमेंट में मुझे रिप्लाई करना भाई, इसका आंसर मुझे कमेंट में रिप्लाई करिए जल्दी से, मैं देखूंगा आपका आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि इसमें टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं बेटा। पहले तो आप ध्यान रखो कि ये वाले में लगा देना केस 2, देखो ध्यान से, इस वाले में लगा दोगे केस 2 और बाकी उसके बाद और काउंट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कर लेना, कमेंट का रिप्लाई करना। मैं पीछे हट गया भाई, देख लो आप, इसका रिप्लाई मुझे कर देना। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है 42 34 37 38। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप बना लेते हो जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा हिंट है कि केस 2 इसमें इंक्लूड है और उसके बाद बाकी चीज़ें आपको अपने दिमाग से लगा के करनी। तो कमेंट करिएगा ज़रूर से, मैं चेक करूंगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। लो भाई एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी में हटा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शंस ये हैं आपके, टोटल आयतों की संख्या कितनी, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, बताओ ज़रा भाई, रेक्टेंगल्स इसमें कितने आएंगे। और इससे एक बहुत प्यारा कंसेप्ट और सिखाऊंगा आपको मैं, जो बड़ा मजा आएगा करके। और ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो ये मान के चलो कि आपका नंबर तो आना तय है भाई। कैसे करोगे देखो जरा, एक अच्छी बात बताऊं आपको, बहुत शानदार सी बात, कभी भी ऐसे बॉक्स बन के आ जाएं ऐसे वाले, है ना, वहाँ ऐसे देखो गिन लो, अगर सीधे ऐसे पैरेलल बॉक्स आ जाएं, या तो ऐसे वर्टिकल या तो ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो एक बड़ी अच्छी बात आप याद रखना इसमें, क्या, कि इनको गिन लेना, इनको गिन लेना, ऐसे गिन लेना, 1 2 3 4 गिन लेना, और बेटा इनको सबको जोड़ देना, 4 + 3 + 2 + 1, तो क्या आंसर आएगा इसका, इनका आंसर आएगा 10। तो मतलब इतने में हमेशा याद रखना 10 आएगा, क्लियरली याद रखो, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आया तो इसमें आंसर हमारा 10 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो ध्यान से, ये गिनो, 1 ये 2, ये वाला हो जाएगा बेटा क्या 3, है ना, 1 2 और ये वाला 3, और एक सबसे बड़ा वाला इसमें देखो यहाँ पे 4। तो अगर 4 ऊपर वाले में है, देखो 1 2 और इसमें आधा वाला 3 और एक पूरा वाला 4, तो ऊपर अगर 4 है तो नो डाउट नीचे वाले में भी 4 होंगे। तो 10 + 8 आंसर क्या आएगा इसका 18। 10 + 8 आंसर इज 18। तो बहुत ही आसानी के साथ आपका आंसर 18 आ चुका है। गेटिंग माई पॉइंट, कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्लियर है भाई। चलो अच्छा, अगर आपको ये समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन दूं मैं, उसके पहले स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन कराऊं, उसके पर जरा एक बताओ मुझे जरा सा, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। तो इसको मैं हटा देता हूं। अगर आपको ये समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओ, बड़ा कॉमन है और बहुत पूछा भी जाता है। ये देखो, ठीक है, ऐसा, ठीक, ऐसे ले लेता हूं, मान लो ऐसे। इसमें पूछा गया कि टोटल रेक्टेंगल कितने, आयत कितने, अभी जस्ट बताया भाई कैसे करेंगे इसको। इसका आंसर क्या हो सकता है जरा बताओ, इसके अंदर टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो सकते हैं, मुझे बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा,
कितना आएगा भाई, कितना आएगा? कैसे करेंगे? बिल्कुल वही तरीका जो मैंने अभी बताया कि अगर कभी ऐसे बॉक्स वाले पैटर्न में आ जाए ना और रेक्टेंगल पूछे तो कुछ मत करो, गिनो जरा 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको ऐसे गिन लो, कितने आ गए भाई, गिनो जरा सा, 4, 4 का आंसर कितना आएगा, 10, ठीक है। इसको गिनो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, तो 5 का आंसर कितना आएगा इसका, 15 आ जाएगा। आप कहोगे सर 15 और 10 25 हो जाएगा, नहीं भाई, 15 और 10 को जोड़ा तो 25 हो जाएगा, नहीं। इसमें जो याद रखना, जितने कॉर्नर हैं उसको माइनस कर दो भाई। देखो याद रखना, जितने कॉर्नर है ना उसको माइनस कर दो। एक कोना है तो इसमें -1, आंसर इस 24 हो जाएगा। जितने कॉर्नर उसको -1 कर दो, ठीक है। अगर मान लो ऐसा डायग्राम इधर से कैसा आ जाता, ऐसा वाला, ऐसा कुछ आ जाता, तो ये देखो ध्यान से, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, तो इसका आंसर 10 आ जाता। तो मैं काम करता इसमें, या 25 में ऐसा कर लेता, 25 में 10 और जोड़ देता तो कितना आता, 35, और 35 में से कितने कॉर्नर है, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तो उसको 2 माइनस कर देता बेटा, आंसर आता 33। जितने कॉर्नर है उतने माइनस करो, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर तो 2 माइनस कर दो। समझ में आया ऐसे वाले क्वेश्चन? और इनको अगर स्ट्रेटली अगर रेक्टेंगल्स निकालना है तो ऐसे ही करोगे। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो भाई बढ़ते हैं अपने कहानी पर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हम स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, काउंट करने की स्ट्रेट लाइन की। मैं कुछ बताऊंगा नहीं इसमें, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं, कैसे स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करो भाई। आपके सामने मैंने कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया, पूछा कि भाई बताओ इसके अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी दिखाई दे रही है, जरा गिनो कितनी आ रही भाई। चलो देखो भाई, अगर आपके सामने स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। 3 बातें कौन कौन सी? स्ट्रेट लाइन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक वर्टिकल लाइन, एक जो होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं बेटा, जो ऐसे सीधी, ये वाली सीधी लाइन है ना आपको दिख रही है, ये वर्टिकल लाइन। दूसरी बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ऐसे दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो वर्टिकल लाइन जो होती है वो कैसी होती है बेटा, यहाँ ब्रैकेट में बना दे रहा हूँ, ऐसे। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है बेटा, ऐसे, ठीक है। और एक स्लैंट लाइन होती है, स्लैंट लाइन जिसको तिरछी लाइन कहते हैं, ऐसे। कोई भी डायगोनल लाइन हो सकती है, स्लैंट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंट लाइन, बस इनको गिन लो, आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले वर्टिकल काउंट करते हैं, इसमें गिनो वर्टिकल लाइन कितनी दिख रही। तो बेटा एक हमको ये दिखाई दे रहा है, एक बस। और कोई है क्या इसमें? और ऐसे सीधी लाइन कहीं है क्या? नहीं। तो भाई वर्टिकल लाइन हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। वर्टिकल लाइन हमारे पास कितनी आ गई, 1। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन गिनो बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आ रही है आपके सामने, जरा देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आ रही है, जरा गिन लो। तो गिनो कितनी आ रही भाई हॉरिजॉन्टल, ये देखो 1 और ये हो गया 2, 2 आ गई बेटा, 2। ध्यान रखना ये नहीं कि आधा गिनेंगे, पूरी लाइन, लाइन एक एंड से दूसरे एंड तक काउंट की जाती। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आ गई, 2 आ गई। अब जरा स्लैंट लाइन गिनो, स्लैंट लाइन बहुत सारी, ये गिनो जरा, ये देखो 1, ठीक है, ध्यान रखना 1, ये पूरी 2, 2 हो गया, ये देखो 3, ये हो गया 4, 4 के बाद ये देखो 5 और ये हो गई 6, 6। स्लैंट लाइन कितनी आ गई, 6। तो इनको जरा जोड़ो, 6 7 8 और 1 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। आंसर इज 9। ध्यान रखना स्लैंट लाइन ये नहीं कि आधा यहाँ से यहाँ तक 1 गिन दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 गिने ना, पूरी एक एंड से दूसरे एंड तक की जो लाइन होती है उसको कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, ये लाइन देखो हॉरिजॉन्टल में काउंट हो, सॉरी वर्टिकल में काउंट हो गई, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आएगा इसका, 9 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। ये 3 चीजें याद रख लो, फॉर्मूला VHS, ठीक है। जरा देखो अगले क्वेश्चन पे आओ, ये देखो स्ट्रेट लाइन, इसमें बताओ कितनी सीधी रेखाएं भाई, इसमें कितनी सीधी रेखाएं भाई। पार्ट 2 कंप्लीट टॉपिक आपको करके दे रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। स्ट्रेट लाइन इसमें कितनी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो बेटा, बताओ कितनी है, दिखाओ जरा बताओ। इसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो कितनी हो जाएंगी, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। कैसे समझोगे देखो, तो पहले वर्टिकल लाइन गिनो, इसमें कितनी है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंट लाइन, ठीक है भाई। तो अगर वर्टिकल लाइन की बात करूं मैं, तो वर्टिकल कितनी दिखाई दे रही है आपको, ध्यान से देखो, ये गिनो, ठीक है, 1, ये देखो 2, ये देखो 3, 3 के अलावा कोई और तो नहीं है, नहीं भाई नहीं है, 3, वर्टिकल तुम्हारी 3 आ गई। अब जरा हॉरिजॉन्टल गिनो, तो हॉरिजॉन्टल कितनी, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल कितनी आ गई, 3। और स्लैंट लाइन गिनो कितनी है, 1 2 3 4
4 है, 4 3 7 3 10, तो आंसर आएगा इसका कितना भाई 10। इसके अंदर टोटल स्ट्रेट लाइन जो होंगी वो 10, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल 4 स्लैंट। स्लैंट कैसे, 1 2 ये 3 ये 4। ठीक है बेटा, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट इसमें देखो स्ट्रेट लाइन इसमें कितनी बताओ जरा। सेम वही कहानी है बेटा, पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिर स्लैंट, तीनों गिनो जल्दी जल्दी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और स्लैंट। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, आराम से करो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्लैंट। चलो वर्टिकल गिनो कितनी आ रही भाई, वर्टिकल गिनो 1 2 3, 3 वर्टिकल आ गई। हॉरिजॉन्टल गिनो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, हॉरिजॉन्टल 3 आ गए। स्लैंट गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, स्लैंट कितनी आ रही है 6, तो 6 3 9 3 12, आंसर आएगा इसका कितना 12। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट। ठीक है भाई, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया क्या, वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल 3 स्लैंट 6 आ जाएंगे। देखो 1 ये वाली 2 3 ये वाली 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है जब आपके सामने कंसेप्ट आपका क्लियर हो। भाई लो इसको बताओ क्या आएगा आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्लैंट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए छोटा क्वेश्चन आसानी से बनना है आपको भाई। देखो भाई क्या आएगा इसका आंसर, लेट्स सी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्लैंट। ठीक है, जल्दी से काउंट करो, जल्दी से काउंट करके बताओ भाई। वर्टिकल कितनी आ रही, एक भी नहीं, वर्टिकल कितनी है बेटा 0, हॉरिजॉन्टल 1 है बेटा, 1 है, हॉरिजॉन्टल 1 है। स्लैंट तो बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 5, कितनी आ रही स्लैंट 5, तो आंसर क्या आएगा इसका 6 6 6 6। ध्यान रखना कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इस तरह से ही काउंट करोगे स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, चलिए आंसर आएगा इसका ये। नेक्स्ट, अब मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करके रिप्लाई करो। मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से आप दे सकते हो, बहुत ही सिंपल टास्क है और आसानी से गिन सकते हो इसका। या मैं कहूँगा कि मैं गिन के दिखाऊँ क्या, क्या एक आध क्वेश्चन और इसके हैं क्या, नहीं भाई, इसके बाद तो फिर आपके सर्कल शुरू हो जाएंगे। तो भाई ये क्वेश्चन तो आप करके दिखाएंगे मुझे, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना, दैट शुड बी ऑल्सो योर होमवर्क। आप इसको कमेंट में मुझे रिप्लाई करिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप मुझे करके दें, ये मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप मुझे करके ही दें, करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अरे मतलब इस क्वेश्चन के बाद, इस कंसेप्ट के बाद, टेंशन ना लो, पूरा भी खत्म कहाँ हुआ, अभी सर्कल वाले क्वेश्चन है भाई, कोई ट्रिक नहीं इसमें। सर्कल में तो आंखों का खेल है भाई। देखो इस टोटल पूरे कहानी में कितने गोले दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें तो आपको गिनना होता है। और मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है गिनने के लिए, अगर आप गिनने पे आ जाओ तो कोई टास्क नहीं। गिनो जरा कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 ये 7, अंदर वाले गोले 7 हो गए। अच्छा भाई, अगर अंदर वाले 7 हैं तो क्या बाहर वाले भी 7 हैं, लेट्स सी, गिनो जरा, केवल बाहर वाले बड़े गोले गिनना। 1, ये देखो 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई अब बाहर वाले 10 हैं, अंदर वाले 7 हैं। ठीक है, अच्छा एक सबसे बड़ा वाला दिख रहा होगा आपको, एक वो ले लो, प्लस अभी जो अंदर छोटे छोटे गोले हैं उनको जरा गिनो। चलो भाई इसका गिनो, ये देखो 2 हो गए, 2 1 3 2 5 5 और 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, भाई अंदर वाले जो हैं वो 17 हैं। अब सबको जोड़ दो तो क्या आंसर आएगा बेटा 35। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। ठीक है भाई, यहाँ पे आंसर आएगा इसका 35। आराम से क्वेश्चन बनते हैं और बनते ही चले जाते हैं। ठीक है ना, चलिए परफेक्टली फाइन। लेट्स सी अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें कितने हैं, आसानी से गिन लोगे, जल्दी से गिनो बेटा। इसमें कितने सर्कल दिखाई दे रहे हैं आपको, आसानी से बनेंगे और बनते ही जाएंगे, बस आप गिनते चलो। चलो गिनो कितने आ रहे हैं इसमें, गिनो जरा। लेट्स सी, इसको देखो जरा सा, तो ये देखो 1 ये 2 और ये 3 आपको सामने दिख रहा है, तो 3 ये दिख गए। 3 के बाद देखो यहाँ पे 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर इज 6। बहुत सिंपल सा टास्क, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने अगर एग्जाम में मिलते हैं ना तो बड़े खुश हो गए आप और आंसर रिप्लाई कर दोगे। ये देखो इसमें कितने आ रहे हैं, जल्दी से गिनो, इसमें कितने आ रहे हैं भाई, जल्दी से सर्कल गिन दो, इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर रिप्लाई कर दो, पॉज करो और आंसर इसका रिप्लाई करके बताओ मुझे क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ।
ठीक है, देखो ध्यान से, एक देखो 1, ये देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक बड़ा वाला 9, 9 के बाद देखो 10, 11, 12, 13 और ये वाला 14, 14 आ जाएंगे बेटा आंसर इसका, ये मत काउंट कर लेना, आंसर शुड बी 14। कितना आसान था क्वेश्चन गिनना, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, ये तो आपको डायरेक्टली काउंट करना होता है। देखो कितना आसानी से, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, कितना भी उलझा हुआ क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप गिन सकते हो। जरा इसको गिनो जरा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन में भी है और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल आग लगा सकते हो, आग लगा सकते हो इन क्वेश्चंस को। ध्यान से देखो जरा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, उठाओ जरा। देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा, लेट्स सी, गिनो जरा इसको, इसको गिनो। ये देखो पहले अंदर वाला, डर लग रहा है गिनने में, इसको इतने सारे हैं कि अंदर से घबराहट सी हो रही है। अरे घबराओ मत, ये देखो, ये देखो हो रहा है आपको 1, ठीक है, 1 के बाद देखो यहाँ पे 2, ये देखो 3, ये देखो 4, ये देखो 5, ये देखो 6, ये देखो 7, तो अंदर 7 आ गए। 7 के बाद बेटा ध्यान से समझना, 7 के बाद अगर मैं लेके चलूँ इसको, तो 7 के बाद देखो ध्यान से 8, 9, 10, 11, 12 और ये कितने आ गए बेटा, 13। सिंपल। क्या टास्क था इसमें, कुछ नहीं था, अंदर से गिनना शुरू किया, अंदर से बाहर की तरफ आ गए। समझ लेना, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन से घबराया मत करो, क्या क्वेश्चन बोल रहा, कैसे बोल रहा, उससे घबराने वाली बात नहीं, आप बस समझो क्वेश्चन को। भाई अच्छा सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कुछ होमवर्क दिए हैं 2 मैंने आपको, वो भी मुझे करके दिखा देना। और हमारे सेशंस को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। और magnetbrains.com पे आप जब जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको सबसे ज़रूरी जानने वाली चीज़ जो आपको जाननी होती है वो क्या होती है कि हमारे सेशंस आपको सब यही मिल जाएंगे। यूट्यूब पे सर्च करोगे, ढूंढोगे, यहाँ वहाँ, यहाँ डायरेक्टली मिल जाएगा। magnetbrains.com पे जाओ, लिंक आएगी, क्लिक करो, ये हमारा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ से जब टॉप कोर्सेज पे जाओगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे बेटा, तो यहाँ पे आपको देखो मिल जाएगा SSC, ठीक है, SSC, और यहाँ रेलवेज भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। आप उसको क्लिक करोगे तो हमारे सेशंस आ जाएंगे, देखो यहाँ पे, ये देखो पूरे सेशंस हमारे यहाँ दिख जाएंगे। इसके बाद जितने भी एग्जाम होते हैं सबके सेशंस मिल जाएंगे, किसी को भी एक आप क्लिक कर लो। फुल कोर्स देखना है, फुल कोर्स पे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पूरा कोर्स आ जाएगा। जितने एग्जाम होते हैं भाई सब इसमें कवर हो जाएंगे, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, देखो सारे टॉपिक्स, ठीक है, इवन हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्जाम, और उसके बाद बाकी सारे एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे SSC एंड रेलवेज के। तो मज़ा आएगा, अच्छे से करोगे मज़ा आ जाएगा। सारे सच दो, कितने सारे लेक्चर्स हैं, देखो ये सब कुछ फ्री है भाई, यहाँ कहीं भी तुमको यहाँ पे दिखा नहीं दिखेगा, कहीं भी यहाँ तुमको लिखा दिखाई नहीं देगा कि कूपन कोड के लिए इतना इस्तेमाल करें, 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल फ्री है। क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशन बांटना चाहते हैं, हम सिर्फ शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षा को व्यापार नहीं बनाएंगे। शायद इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स एक बहुत बड़ा नाम धीरे धीरे ग्रो कर रहा है इस फील्ड में, और हम आगे ले जाके आपके सपनों को पूरा करेंगे, ये हमारा वादा। भाई सेशन आपके सामने ऐसे दिखाई देंगे, बस देखो हम आपसे क्या चाहते हैं कि सेशन को देखो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हमें थोड़ा सा इससे बहुत अच्छा कह सकते हैं कि प्यार अपना बना के रखो, क्योंकि आपकी इस छोटी सी चीज़ से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है हम क्या करके आपको दे दें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिशियल कंपटीशन चैनल जरूर देखें और अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़ें, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।